हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल लेंस हिंदी में। ट्रंप ने हाल ही में रशियन ऑयल कंपनी रोजनेफ्ट और लुक ऑयल पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी देश इन कंपनियों के साथ व्यापार करेंगे, उन पर भी अमेरिका सैंक्शन लगाएगा। अब हम देखते हैं कि ट्रंप ने इन कंपनियों पर क्यों बैन लगाया है तथा इसका असर भारत पर कैसा होगा। 2022 से रसिया और यूक्रेन युद्ध चल रहा है। अमेरिका सहित पश्चिमी देश ये चाहते हैं कि रसिया यह युद्ध बंद कर दे, लेकिन रसिया अपनी टर्म एंड कंडीशन से यह युद्ध बंद करना चाहता है। इसी वजह से अमेरिका व अन्य पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर अनेकों प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाए और वह युद्ध न लड़ पाए। इसी वजह से रशियन इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए ट्रंप ने उनकी ऑयल कंपनी रोजनेफ्ट व लुक ऑयल पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे रूस की तेल से होने वाली आय घटेगी व रूस की आर्थिक क्षमता भी कम होगी और वह युद्ध नहीं लड़ पाएगा। वैसे रसिया पर इतने ज़्यादा सैंक्शन पहले से लगे हुए हैं, क्या ये सैंक्शन वो झेल पाएगा? इसके जवाब में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ट्रंप के इस कदम से रसिया पर कोई खास गहरा असर नहीं होगा। इधर ट्रंप ने जवाब दिया कि इसका असर 6 महीने के अंदर दिखेगा। अब हम देखेंगे कि इस प्रतिबंध का असर भारत व चीन पर कैसे हो सकता है। रसिया जितना तेल कुल बेचता है, उसका 83% भारत और चीन ही खरीद लेते हैं। इस हिसाब से भारत पर इसका बहुत फर्क पड़ने वाला है, लेकिन चीन पर इसका असर भारत की तुलना में कम पड़ेगा, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है तथा उसे अमेरिका के साथ संबंधों को बैलेंस करके नहीं चलना पड़ता है, जबकि भारत को रूस व अमेरिका दोनों को बैलेंस करना पड़ता है। भारत अपनी तेल जरूरत का 85% आयात करता है और इसका मेजर पोर्शन रसिया से आता है। 2022 के बाद से रसिया भारत को डिस्काउंटेड प्राइस पर तेल बेचता है, जिससे सस्ता तेल मिलने की वजह से भारत का बहुत सारा पैसा बच जाता है। वैसे भारत पर 50% टैरिफ लगे हुए हैं रसिया से तेल खरीदने पर। अमेरिका कहता है भारत व चाइना रूस से तेल खरीद कर रसिया यूक्रेन वॉर को फंड कर रहे हैं। रूस के साथ साथ भारत को अमेरिका के साथ संबंधों का संतुलन बनाकर चलना है। यूएसए भारत का एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार है। हमारे बीच में लेमोआ, कोमकासा और बेका जैसे रक्षा समझौते भी हैं और हम यूएसए के साथ क्वाड में भी शामिल हैं। इसके बावजूद हम रशियन ऑयल खरीदना जारी रखते हैं तो यूएसए के सैंक्शन का सामना करना पड़ सकता है। भारत इसमें ग्रे जोन स्ट्रेटजी अपना सकता है, जिसमें अमेरिका से सीधे विरोध से बचते हुए रूस से धीरे धीरे आयात घटाने का दिखावा कर सकते हैं। और भारत अन्य देशों जैसे यूएई व सऊदी अरब से भी तेल खरीद सकता है। अमेरिका ने पहले से ही ईरान व वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिससे भारत के पास तेल खरीदने के विकल्प बहुत ही सीमित हो जाते हैं। भारत कहता है उसे जहां से सस्ता तेल मिलेगा वहां से खरीदेगा। उसका लक्ष्य राष्ट्रहित है, ना कि किसी देश का समर्थन करना। मुझे लगता है भारत को अपनी इस नीति के बारे में विचार करने की जरूरत है, क्योंकि जो सबका होता है वह फाइनली किसी का नहीं होता है। अगर हम चाइना की बात करें तो वह रूस से भी तेल खरीदता है और साथ ही साथ अमेरिका का खुलकर विरोध भी करता है, और यह कहने के लिए उसके पास आर्थिक और राजनीतिक वजन भी है। चाइना के पास अपनी करेंसी युआन व रूस की करेंसी रूबल से तेल खरीदने का ऑप्शन भी है, जिससे वह अमेरिकी डॉलर प्रणाली से बच सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस से तेल व्यापार में कटौती करने पर सहमति जाहिर की है। हालांकि भारत ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। वैसे इन प्रतिबंधों से ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। इस मामले में कोई और अपडेट होगा तो मैं अपडेटेड वीडियो लाता रहूंगा। जय हिंद।